नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ का पेपर 1 का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। जो कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है फरवरी 2023 में, उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है आपका जो है पेपर 1 का जो भी आपका मिक्स से क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके आपका जो है जो भी आपका सिलेबस है उसका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूजीसी नेट पेपर 1 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका 50 प्लस आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सेट 2 होगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस process which involves, तो evaluation is a continuous process which involves, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दिस। तो लर्नर, करिकुलम एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तीनों को इन्वॉल्व करता है। तो इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इन्वॉल्व लर्नर, करिकुलम एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश रेफर्स टू ए स्टूडेंट इवैल्यूएशन सिस्टम, तो डैश रेफर्स टू ए स्टूडेंट इवैल्यूएशन सिस्टम विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टूडेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो dash refers to a student evaluation system which covers all aspects of activities related to student development। तो 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही होगा continuous and comprehensive evaluation। तो continuous and comprehensive evaluation refers to a student evaluation system which covers all aspects of activities related to student development, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE वाज प्रोसेस ऑफ असेसमेंट mandated by the Right to Education Act of India in 2009। This approach to assessment was introduced by state governments in India as well as by the Central Board of Secondary Education in India for a student of 6 to 10th grades and 12th in some schools। The main aim of CCE was to evaluate every aspect of the child during their presence at the school। The aim was to decrease the workload on the student by means of continuous evaluation by taking a number of small tests throughout the year in place of single test at the end of the academic program, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मिनट। तो डैश इज ए फ्री ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म developed by Google for educational institution that aims to simplify creating, distributing and grading assignment। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गूगल क्लासरूम इज ए फ्री ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट aims to simplify creating, distributing and grading assessment, ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, इसी का आपका कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो गूगल क्लासरूम इज ए फ्री ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म developed by Google for educational distributing and grading assignment। The primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students। As of 2021, approximately 150 million users use Google Classroom, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, Why do teachers use computer in a classroom? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड इनरिच्ड ऑडियो विजुअल्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो वाई डू टीचर्स यूज कंप्यूटर इन क्लासरूम टू प्रोवाइड इनरिच्ड ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंसेस। कुछ आपका 5 नंबर है, हाउ डू वी कनेक्ट एंड वर्क ऑन इंटरनेट। तो हाउ डू वी कनेक्ट एंड वर्क ऑन इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग वैन, ठीक है, बाय यूजिंग वैन। इसका एक्सप्लेनेशन आपका है नीचे। तो द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स computers all over the world। Through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection। Internet stands for interconnected network, is a network system that connects millions of web servers, ठीक है। And wide area network, WAN, it is simplest form of a wide area network। WAN is a collection of local area network, LANs or other network that communicate with one another। A wide area network is a large computer network that connects ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपका, व्हाट इज BYOD इन ICT। तो आपका BYOD क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, ठीक है। तो इसका BYOD का जो फुल फॉर्म है ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, ठीक है। तो bring your own device, BYOD, also called bring your own technology, BYOT, bring your own phone, BYOP, and bring your own personal computer, BYOPC, ठीक है। Bring a BYOD, bring your own device, is a policy that allows employees in an organization to use their personally owned device for work related activities. BYOD, the BYOD empowers employees to use their personal smartphone, tablets, laptops and wearables, ठीक है, to access enterprise data from anywhere, ठीक है। ICT, तो information and communication technology can simplify, be defined in its simplest form as an electronic medium for creating, storing, receiving, and sending information from one place to another. It makes message delivery faster, more convenient, easy to access, understand, and interpret. It uses gadgets such as cell phone, the internet, wireless network, computer, radio, television, satellite etc. These resources are used to create, store, communicate, transmit and manage information, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट ए वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो द इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज द रिफ्लेक्टिव लेवल। दिस इज द मोस्ट advanced level of the teaching learning method. This is because teaching does not end up until the students have grasped the idea, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ए टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव। तो टीचर गिव्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज हर प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम। दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज हर प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम। दिस विल बी related to which level of the teaching, to understanding level. कुछ आपका 3 है, dash is the method in which the instructors are imparting information to the students in terms of lesson plans and academic concept within the classroom setting। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी lecture method। तो lecture method is a method in which the instructors are imparting information to the students in terms of lesson plans and academic concept within the classroom setting। क्वेश्चन 4 आपका है, ए डैश इज ए टीचिंग। तो ए डैश इज ए टीचिंग मेथड यूज टू कम्युनिकेट एन आइडिया विद द एड ऑफ विजुअल सच एज फ्लिप चार्ट्स, पोस्टर्स, पावर पॉइंट etc आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपका है, द डैश इज एन। तो डैश इज एन एजुकेशनल इंटरप्राइज इन विच चिल्ड्रन सॉल्व ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल डेज और वीक। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A project method। The project method is an educational enterprise in which children solve a practical problem over period of several days or weeks, ठीक है। और it may involve building a rocket, designing a playground और publishing a class newspaper, ठीक है। क्वेश्चन 6 आपका है, a dash learning approach। A dash learning approach involves pupils working together on activities or learning tasks in a group small enough to ensure that everyone participates। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच ठीक है इन्वॉल्व pupils वर्किंग टुगेदर एंड ऑन एक्टिविटीज और लर्निंग टास्क इन ए ग्रुप स्मॉल इनफ टू इंश्योर दैट एवरीवन पार्टिसिपेट्स, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज। ऑप्शन बी अमेजन, गूगल, मेटा, स्नैपचैट। तो अमेजन.com ई कॉमर्स कंपनी, इसका जो आपका हुआ इस्टेब्लिशमेंट 5 जुलाई 1994। गूगल टेक्नोलॉजी कंपनी 4 सितंबर 1998। मेटा टेक्नोलॉजी कंपनी फाउंडेड इन फरवरी 2000, ठीक है। स्नैपचैटिजन, तो स्नैपचैटिजन अमेरिकन मल्टीमीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, इनिशियल रिलीज डेट 8 जुलाई 2011 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, मैच द फॉलोइंग। तो इधर आपका कंपनी का नाम है, इधर आपका सीईओ, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4। तो यूट्यूब का हो जाएगा सुशांत वॉच सिस्की, अमेजन का आपका हो जाएगा एंडी जेसी, मेटा का आपका हो जाएगा मार्क जुगरबर्ग, और ट्विटर का आपका हो जाएगा पराग अग्रवाल। अभी आपके हो गए हैं जो टेस्ला के जो सीईओ है, क्या नाम उनका, मैं नाम भुला रहा हूँ, नाम मेरा दिमाग से निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज रेन्यूएबल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसोर्स इज रेन्यूएबल, ठीक है। Renewable energy is energy that is collected from renewable resources that are naturally replenished on a human time scale. It included sources such as sunlight, wind, rain, tides, waves and geothermal heat, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है नॉन renewable energy is, तो नॉन renewable energy is a source of energy that will eventually run out, ठीक है, that is not replenished with the speed at which it is consumed. Most नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, योगा एजुकेशन मिशन इज, तो योगा एजुकेशन मिशन इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं। तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर, तो ये किस लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियरिंग द डाउट्स। ऑनलाइन डिस्कशन ऑफ फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 है, अकॉर्डिंग टू न्यूकॉम, तो अकॉर्डिंग टू न्यूकॉम दैट डैश इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन साइकिल। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीडिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूकॉम मीडिया इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द न्यू कॉम्स, आपका इसका दिया गया एक्सप्लेनेशन, द न्यू कॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थियोडर एम न्यूकॉम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन इन 1953। ही वाज नोन एज ए ग्रेट पायोनियर इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समटाइम इट इज कॉल्ड एज एबीएक्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। What are the main components of Newcomb's model? तो what are the main components of Newcomb's model? The model consists of 3 elements. A आपका sender, B आपका receiver और X आपका matter of concern topic, ठीक है। तो what are the main components of Newcomb's model? The model consists of 3 elements: sender, receiver and matter of concern and topic, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज सिमिलर टू हाउ ए स्टूडेंट एंड ए टीचर, द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक और ए न्यूज़पेपर एंड ए रीडर वुड इंटरैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हुज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो हुज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज मेनली फोकस्ड ऑन स्पीकर एंड स्पीच। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Aristotle model of communication. तो whose model of communication is mainly focused on a speaker and a speech? तो Aristotle model of communication, ठीक है। तो Aristotle model of communication mainly focused on a speaker and a speech. It can be broadly divided into 5 primary elements: a speaker, a speech, occasion, audience, and effect. A speaker rules to deliver a speech to the audience. The audience is passive, influenced by the speech, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following is the correct full form of ARNET? तो which of the following is the correct full form of ARNET? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ARNET इंडिया इज द नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क डेडिकेटेड टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ द रिसर्च एंड एजुकेशन कम्युनिटी विद इन द कंट्री। फाउंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाउंडेड 1986 एंड हेड क्वार्टर्स आपका दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5 है, who helped late Prime Minister Rajiv Gandhi in revolutionizing India's telecommunication policy? तो who helped late Prime Minister Rajiv Gandhi in revolutionizing India's telecommunication policy? तो इसका राइट आंसर भी सैम पित्रोदा, ठीक है। तो
Sam Pitroda founded and was the first chairman of India's telecom communication, and he is popularly known as the father of India's computer and IT revolution. ठीक है. Sixth है क्वेश्चन नंबर 6, presence of E. coli Escherichia coli in water is an indicator of. तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीवेज. तो प्रेजेंस ऑफ ई कोली Escherichia coli in water is an indicator of सीवेज. कुछ आपका 7 नंबर है, सॉरी, ई कोली इन वाटर इज a strong indicator of सीवेज और एनिमल वेस्ट contamination. ठीक है. 7 आपका ड्यूरिंग डे टाइम. तो ड्यूरिंग डे टाइम नॉइस पॉल्यूशन रेसिडेंशियल एरिया शुड नॉट एक्सीड. तो ऑप्शन नंबर बी 55 dB. ठीक है. तो ड्यूरिंग डे टाइम नॉइस पॉल्यूशन इन रेसिडेंशियल एरिया शुड नॉट एक्सीड 55 dB. ठीक है. 55 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इन इंडस्ट्रियल एरिया द परमिसिबल लिमिट इन 75 dB फॉर डे टाइम and 70 dB for at night time. In commercial area it is 65 dB and 55 dB, while in residential area it is 55 dB and 45 dB during daytime and night time respectively. ठीक है. dB का मतलब क्या होता है? द डेसिबल इज ए logarithmic unit used to measure sound level. ठीक है. कुछ आपका 8 है nomenclature of education. तो nomenclature of education Department of India has been changed to Human Resource Development in the year. तो nomenclature of education Department of India has been changed to Human Resource Development in the year 1985. ठीक है. कुछ आपका नेक्स्ट है 9 नंबर. इसका एक्सप्लेनेशन है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्मली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट 1985-2020 is a ministry of the government of India responsible for the implementation of the national policy on education. The ministry is further divided into 2 departments: the Department of School Education and Literacy, which deals with primary, secondary, and higher education, higher secondary education, and adult education and literacy, and the Department of Higher Education, which deals with university level education, technical education, scholarship, etc. The current education minister is Dharmendra Pradhan. ठीक है. India had the Ministry of Education since 1947. In 1985, Rajiv Gandhi government changed its name to Ministry of Human Resource Development (MHRD), and with the public announcement of newly draft National Education Policy 2020 by the Narendra Modi government, Ministry of Human Resource Development was renamed back to Ministry of Education. ठीक है. हेडक्वार्टर नई दिल्ली में एजुकेशन का, एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज पास्ड ऑन 29th July 2020 by the Union Council of Ministers. NEP 2020 replaced the existing National Policy on Education 1986. ठीक है. Supreme Court was directed in judgment given in 1991 to make the subject dash compulsory in the college curricula. तो curricula, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी environmental study. The Supreme Court was directed in judgment given in 1991 to make the subject environmental study compulsory in the college curriculum. ठीक है. Environmental education was mandated as a compulsory subject in all schools and college curricula across the country by the Supreme Court of India in 1991, following the filing of a PIL, public interest litigation, by MC Mehta, India's leading environmental lawyer and recipient of the Magsaysay and Goldman Award. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 recommended that there should be minimum dash working days excluding examination. तो the University Education Commission 1948 recommended that there should be minimum 180 working days excluding examination days in universities and कॉलेजेस. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. ठीक है, पढ़ते हैं. देयर आर नंबर्स ऑफ एक्ट्स इन इंडिया. तो देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स इन इंडिया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन. वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला एक्ट. ठीक है. तो ये आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. तो देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स इन इंडिया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन. वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला एक्ट. ठीक है. क्वेश्चन 2 है इंडियन ट्रेडिशनल. तो इंडियन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स कोटि कोटि हैज हाउ मेनी जीरोस?
तो इंडियन ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स कोटि पाका टोटी हैज हाउ मेनी जीरोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21, ठीक है। क्वेश्चन 3 है डैश इज एन, तो डैश इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज डिजाइन टू रिड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ hazardous waste बिटवीन नेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसल कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज डिजाइन टू रिड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ hazardous waste बिटवीन नेशन, ठीक है। Basel Convention was opened for signature on 21st March 1989 and entered into force on 5th May 1992, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज द ग्रेटेस्ट संस्कृत ग्रामेरियन? ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। तो पाणिनि इज नोन एज हिज नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अष्टाध्यायी, ठीक है। तो पाणिनि इज नोन फॉर हिज टेक्स्ट अष्टाध्यायी, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5 है डैश वाज द पर्सनल, तो डैश वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ द बुद्धा एंड द इंडियन किंग बिम्बिसारा। तो जीविका वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ द बुद्धा एंड द इंडियन किंग बिम्बिसारा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 है जुआंग जांग, तो जुआन जांग हिमसेल्फ बिकेम ए स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी, ऑप्शन नंबर योगा सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन 7 है हु वाज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो हु वाज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सिल्ला बद्रा। तो सिल्ला बद्रा वाज द चांसलर ऑफ जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन आपका 8 है हु मेंशन सिल्ला वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर है जुआंगजांग। तो हु मेंशन सिल्ला वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा? जुआंगजांग, ठीक है, जुआंगजांग। 9 है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द communication based on numbers of parties involved? So which of the following is one of the communication based on number of parties formed? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है while defining communication, तो while defining communication Miller focuses on dash। तो while defining communication Miller focuses on ऑप्शन नंबर है behavioral changes of receiver, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट है 11 limitation laid down, तो limitation laid down by researchers are called as, तो limitation laid down by the researchers are called as ऑप्शन नंबर बी delimitation, ठीक है। तो delimitation are boundaries that are set by the researcher in order to control the range of a society, ठीक है। क्वेश्चन आपका 12 नंबर है सोक्रेट्स, तो सोक्रेट्स हैज गिवन मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द ट्रूथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायलॉग। तो सोक्रेट्स हैज गिवन डायलॉग मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द ट्रूथ। 13 आपका क्वेश्चन नंबर है द मेन रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन इज टू? तो द मेन रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन इज टू ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटीज, ठीक है। 14 आपका क्वेश्चन नंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज established to promote the solar energy. Its headquarter is established at, तो international solar alliance was established to promote the solar energy. Its headquarter is established at ऑप्शन नंबर गुरुग्राम, ठीक है। क्वेश्चन 15 है बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज ऑर्गन्स एंड इन्फेक्टेड बॉडीज पार्ट्स आर टू बी डिस्पोज यूजिंग? तो ऑप्शन नंबर डी इंसिनरेशन, ठीक है। तो इंसिनरेशन, तो बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज ऑर्गन एंड इन्फेक्टेड बॉडीज पार्ट्स आर टू बी डिस्पोज यूजिंग इंसिनरेशन, ठीक है। तो इंसिनरेशन इज ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट विच इन्वॉल्व द combustion ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो आज के बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।